यदि हम संसार में शांति स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अंदर शांति की स्थापना करनी पड़े। हम लोक में देखते हैं कि बहुत प्रयासपूर्वक बहुत सारे लोग शांति स्थापना के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, और जब हम उनके जीवन को देखते हैं, उनके कार्य की गति को देखते हैं, या किन्हीं अर्थों में हम स्वयं को देखते हैं कि दुनिया में शांति की स्थापना करते करते हम इतने अशांत हो जाते हैं कि हमारे आसपास का जो परिवेश है हमारी अशांति से उत्क्रांत हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, असहज हो जाता है। तो यदि शांति की स्थापना का किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी भाव है तो सबसे पहले उसको अपने अंदर शांति की स्थापना करनी पड़ेगी। हम सुख की खोज, शांति की खोज या किसी भी उन्नत चीज की खोज, किसी भी मनुष्यता की खोज, किसी भी अति मानस तत्व की खोज अपने से भिन्न समाज में करना चाहिए। अगर आप अपने से भिन्न किसी भी शांति को खोज रहे हैं, किसी भी दिव्यता को खोज रहे हैं, तो आपको वो दिव्यता कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। वो दिव्यता, वो शांति, वो मनुष्यता, उसका आधान आपको अपने अंतःकरण में स्वयं करना पड़ेगा। उस परम शांति को अपने अंतःकरण में स्वयं उसका इस अस्तित्व से आरोहण करना होगा, उसे धारण करना होगा। और जब हम सर्वात्मना उस शांति को अपने अंतःकरण में धारण करेंगे तो हमारे आसपास के परिवेश में वो शांति स्वतः स्थापित हो जाएगी। जो मनुष्यता, जो दया, जो करुणा, जो धैर्य, जो मधुर वाणी हम अपने सामने वाले मनुष्य के अंदर खोजना चाहते हैं, जिस व्यवहार कुशलता का हम किसी सामने वाले व्यक्ति से अपेक्षा करते, यदि उस व्यवहार को हम स्वयं धारण करने लग जाएं, पूरे समर्पण के साथ, तो आपके जीवन की सुगंध दूसरों को उसका अनुकरण करने के लिए स्वतः प्रेरित कर देगी। लेकिन हम लोक में देखते हैं कि लोग बहुत प्रयासपूर्वक समाज में शांति स्थापना करने के लिए जाते हैं और पूरे वातावरण को अशांत कर देते हैं। समाज सुधार के प्रयास निरंतर चलते रहते हैं और लोग बहुत आक्रामकता के साथ समाज को सुधारना चाहते हैं। और हम ये देखते हैं कि समाज सुधार के स्थान पर एक संगठित समाज को बिगाड़ने वाला, समाज की स्वाभाविकता को नष्ट करने वाला एक नया ग्रोह पैदा हो जाता है। और ये निरंतर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने आप को महान और दिव्य दिखाने के लिए, अपने आप को अलग अलग तरीके के अलंकारों से विभूषित करने के लिए, कोई महान राष्ट्रवादी, कोई महान समाजवादी, कोई महान जातिवादी, जातियों के अगुआ, कोई धार्मिक अगुआ बनकर के समाज में आकर के समाज को निरंतर दिग्भ्रमित करते रहते हैं। तो अगर हमें किसी
सत्य की, किसी शांति की, किसी दिव्यता की स्थापना कहीं करनी है समाज में, तो सबसे पहले हमें उसका आधान अपने अंतःकरण में करना होगा।